नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएम मैजिक मैथ पर। हम चर्चा कर रहे थे अनुपात समानुपात की। अनुपात समानुपात के 2 वीडियो पहले से अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब आगे देखते हैं अनुपात समानुपात का। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। जैसे छोटा सा क्वेश्चन है वो कि 640 रुपए ए और बी में बांटे जाने हैं। किसमें? ए और बी में, जिसमें बी का हिस्सा 3 हो, सॉरी ए का हिस्सा 3 हो तो बी का हिस्सा 5। तो 3:5 के रूप में ए और बी को बांटना है। कितने रुपए हैं? 640 रुपए। तरीका आपके पास भी है, सूत्र आपको याद होगा। कौन सा वाला? कि याद होगा ए का हिस्सा या ए का अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा कुल धन। अनुपातों का योग कितना होगा? 3 + 5, यही तो अनुपात है। 3:5 अनुपातों का योग हुआ 8। ए का अनुपात कितना है? 3। अनुपातों का योग 8 गुणा कुल धन कितना है? 640 रुपए। तो काट देते हैं। 8 अंटे 64, 8 3 24, 240 रुपए। बी का हमसे हिस्सा पूछता तो 5/8 बी का हिस्सा बटा यानी बी का अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा कुल धन। और 8 अंटे 64 और 8 पंजे 40, कितने रुपए हो गए? 400 रुपए। अब इसको देखो, इस प्रकार हल करते हैं कि समय आपको कम लगे, पेन कम चलाना पड़े और दिमाग काम मिलेंगे। ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 3:5। थोड़ा सा विचार करें कि ए को जब 3 रुपए मिल रहे हैं तो बी को मिलेंगे कितने? 5। यानी दोनों को कितने मिले? 8। दूसरी तरफ देखें, 8 रुपए हो तो ए को मिलेंगे 3, बी को मिलेंगे 5। कब? जब रुपए हो 8। लेकिन हकीकत में रुपए कितने हैं? 640। 8 रुपए होते तो ए को मिलते 3, बी को मिलते 5, लेकिन हकीकत में रुपए है कितने? 640। एक इकाई का मान निकालेंगे यहां से, और एक इकाई का मान होगा 640/8। 8 अंटे 64। एक इकाई का मान कितना आया? 80। तो 3 इकाई का कितना होगा? 80 × 3, 8 × 24, 240। और इसका एक इकाई का मान 80 है, तो 5 इकाई का मान होगा 80 × 5, 8 × 40, 400। ए को मिलेगा 240 रुपए, बी को मिलेगा 400 रुपए। एक बार फिर से देखिए आपने क्या क्या किया। ए और बी अनुपात दे रखा है 3:5, यानी कि ए के पास और बी के पास दोनों के पास कुल मिलाकर धन है 8 रुपए। तो ए को मिल रहा है 3 रुपए, बी को मिल रहा है 5 रुपए, पर हकीकत में जो धन दे रखा है वो दे रखा है 640 रुपए। यानी एक इकाई के मान के लिए इस हकीकत वाले धन में इस अनुपातों का भाग देंगे, अनुपातों के योग का भाग देंगे, तो वो एक इकाई का मान आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है कितना? 80। और 80 में एक इकाई का मान 80 है, तो 3 इकाई का मान होगा 80 × 3, और 5 इकाई का मान होगा 80 × 5, और टोटल धन इसका 240 रुपए, इसका 400 रुपए। यदि यहाँ पूछता धन का अंतर, क्या पूछता? अंतर। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितनी इकाई का है? 2 इकाई का है। तो एक इकाई का मान 80 है, तो 2 इकाई का मान हो जाएगा 8 × 16, 160 रुपए। 160 रुपए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम तथा श्याम के भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि राम का भाग श्याम के भाग से 700 रुपए अधिक है। 2 बंदे हैं, एक है राम, दूसरा है श्याम। यहाँ राम के पास 3 है, तो श्याम के पास है कितने? 2। दूसरी तरफ कह रहा है राम का भाग श्याम के भाग से 700 रुपए अधिक है। यहाँ पे देखिए इसके पास 2 इकाई है, तो इसके पास कितनी इकाई है? 3 इकाई। कितनी इकाई अधिक है? 1 इकाई। और 700 रुपए अधिक है, तो श्याम का भाग कितना है? 1 इकाई यहाँ पे अधिक है। हकीकत में धन कितना जाता है? 700 रुपए। यानी 1 इकाई का मान कितना आया? 700। तो दोनों का निकाल सकते हैं। 2 इकाई का मान कितना होगा? 2 × 700 यानी 1400 रुपए श्याम के पास, और 3 × 700 यानी 7 × 21, 2100 रुपए श्याम के पास, सॉरी राम के पास। और श्याम के पास कितना? 1400 रुपए। अंतर कितने का है? 700 का। क्या पूछ रहा है? श्याम का भाग कितना है? तो श्याम का भाग कितना है? 1400। एक बार फिर से देखें सवाल को। राम के पास जब 3 रुपए है, श्याम के पास होंगे 2 रुपए, यानी राम के पास 3 इकाई है, तो श्याम के पास है 2 इकाई। मैं ये पूछूं राम के पास श्याम से कितनी इकाई जाता है? तो 1 इकाई जाता है। उस 1 इकाई का मान कितना? 700, क्योंकि बोल रहा है साथ साथ कि राम का भाग श्याम के भाग से 700 रुपए जाता है। 1 इकाई का मान 700, तो 2 इकाई का मान होगा 1400, और 3 इकाई का मान होगा 2100। छोटा सा सवाल। ऐसा ही अगला सवाल देखते हैं। पेंसिल, कलम, पुस्तक का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 कितना? 10:2:3। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है, पेंसिल का मान दे दिया, पेंसिल की इकाई कितनी आ रही है? 10
पेंसिल की इकाई कितनी आ रही है 10, यानी 10 पेंसिल किसके बराबर 120 के बराबर। तो एक इकाई का मान कितना होगा 120 बटा 10 और एक इकाई का मान आया कितना 12। किसकी पूछ रहा है पुस्तकों की संख्या। पुस्तक कितनी है, कितनी इकाई है पुस्तक 3, तो 12 गुणा 3 12 36। और यदि पूछता वो कलम की तो एक इकाई का मान 12 है तो 2 इकाई का मान हो जाता 12 दूनी 24। एक बार फिर से देखें सवाल को। पेंसिल कलम तथा पुस्तक का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है, पेंसिल की संख्या दे रखी है 120 और अनुपात यदि इकाई की बात करें तो इकाई पेंसिल कितनी है 10, अनुपात 2:3 में है। तो पेंसिल यहाँ पे है कितनी, अनुपात कितना है 10 का, जबकि हकीकत में कितनी है 120, इसलिए यहाँ पे एक इकाई का मान होगा 120 बटा 10, क्योंकि वो सिर्फ पेंसिल की बात कर रहा है। और एक इकाई का मान जो होगा वो कितना 12। तो पुस्तकों की संख्या 12 गुणा 3 12 36 और कलम की संख्या 12 दूनी 24। इस प्रकार आगे देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आशीष परिवार के धनों का अनुपात 4:5 है। दो बंदे हैं, एक आशीष है दूसरी है रेणु। 4:5 है, इनका अनुपात है 4:5। फिर दे रखा है रेणु तथा बीना। तीसरा बंदा आ गया बीना के धनों का अनुपात है 2:3। यदि आशीष के पास 1600 रुपए है, आशीष के पास कितने रुपए हैं 1600 रुपए, तो बीना के पास कितना धन है, किसके पास पूछ रहा है बीना के पास। यहां से हम तीनों का अनुपात निकालेंगे, आशीष का, रेणु का और बीना का। कैसे निकालेंगे बता रखा है आपको, A:B और B:C दे रखा हो और A:B:C पूछा हो तो इस प्रकार हम लिख दिया करते हैं। फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे 5, खाली जगह भरते हैं। याद करो ना ऊपर से ना नीचे से, हमेशा या तो बाएं से या दाएं से। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 मल्टीपल करें 4 दूनी 8 5 दूनी 10 5 3 15। यहाँ तक की कहानी आपके समझ में यदि आ रही है तो आगे दे रखा है कि आशीष के पास 1600 रुपए है, आशीष के पास 1600 रुपए है। यहाँ कितना हिस्से में आ रहा है उसके 8, वहां कितना आ रहा है 1600। तो एक इकाई का मान निकालेंगे 1600 बटा 8। अब टोटल क्यों नहीं किया, क्योंकि अब सिर्फ जो धन है वो सिर्फ आशीष के पास है, इसीलिए आशीष के अनुपात की बात करेंगे कि 1600 बटा 8 और एक इकाई का मान आएगा कितना 200। एक इकाई का मान कितना आया 200। अब 10 की बात करें तो 10 गुणा 200 बराबर कितने रुपए 2000 रुपए। और बीना की बात करें तो 15 गुणा 200 15 दूनी 30, यानी कि कितना रुपए 3000 रुपए। कितने रुपए 3000 रुपए किसके पास बीना के पास। और बीना के पास पूछ रहा है तो बीना के पास धन हो गया कितना 3000। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आशीष और रेणु का अनुपात दे रखा है 4:5, रेणु और बीना का अनुपात दे रखा है 2:3। हमने आशीष रेणु और बीना तीनों का अनुपात निकाला, कैसे 4:5 2:3। ये 5 यहां से आ गया, ये 2 यहां से आ गया, 4 दूनी 8 5 दूनी 10 5 3 15। जो अनुपात आशीष रेणु और बीना का है वो है 8:10:15। हमें आशीष के धन का पता है कि आशीष के पास 1600 रुपए है, यहाँ पे हकीकत में कितने दे रखे हैं 8, तो 1600 बटा 8 बराबर 200। ये एक इकाई का मान है। 10 गुणा 200 2000 रुपए रेणु को मिलेंगे और 15 गुणा 200 15 दूनी 30 3000 रुपए बीना को मिलेंगे। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति अपनी मासिक जो बचत है 846 रुपए को अपने 2 पुत्रों एवं एक पुत्री में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 के अनुपात में विभक्त करता है, यानी उनमें बांटता है। किसमें 2 पुत्रों, जैसे 2 पुत्रों की बात करें, 2 पुत्र कौन कौन से 1/4 और 1/5। दूसरा एक पुत्री को कितना मिल रहा है 1/3 के अनुपात में विभक्त करता है। पुत्री का भाग क्या है, पुत्री का हिस्सा कितना है, पुत्री ये वाली है, शुरुआत के 2 पुत्र हैं, ये पुत्री है, इसका हिस्सा पूछ रहा है। टोटल धन कितना है 846 रुपए। क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबको मल्टीपल कर दें, किससे इनका लहजा लेके, किसका 4 का 5 का और 3 का, 4 5 20 20 60 20 60 60 से यदि मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे हमें एक सरल अनुपात मिलेगा। उस अनुपात में हमें बांटना है, उस अनुपात में हमें इनका हिस्सा बांटना है। तो यहाँ पे काटेंगे 15 चौका 60 और 12 पंचू 60 और 3 20 60। अनुपात जो होगा वो होगा 15:12 20।
15:12:20 के रूप में इनको बांटना है। पुत्री का हिस्सा कितना है यहाँ पे? पुत्री का हिस्सा है 20 और ये जो हिस्सा है ये दो पुत्रों का है। किनका है? दो पुत्रों का। क्या क्या किया? अनुपात दे रखा था 1/4, 1/5 और 1/3। सरल अनुपात में निकालने के लिए हमने इनका लैसे लेके गुणा कर दिया। लैसा आया 60 को इससे भी गुणा किया, इससे भी गुणा किया, इससे भी गुणा किया, तो अपने पास अनुपात आ रहा है 15:12:20। अब दिमाग में थोड़ी सी बात विचार करें कि यदि इसको 15 रुपए मिले, इसको 12 मिले और इसको मिले 20, तो टोटल धन कितना हो गया? टोटल धन हुआ 5 और 2 7, 2 3 4 47 रुपए। विचार करना, 47 रुपए यदि होते तो बच्चे, पहले लड़के को कितने मिलते? 15, दूसरे को कितने मिलते? 12 और लड़की को कितने मिलते? पुत्री को कितने मिलते? 20। यहाँ पे देखें किसका बता रहा है? टोटल धन दे रखा है 846। यहाँ टोटल धन कितना होता? 47 रुपया होता, तो इसको 15 मिलते, इसको 12 मिलते, इसको 20 मिलते। हकीकत में धन कितना है? 846। तो एक इकाई के मान के लिए 846 में भाग देंगे 47 का। 846 में भाग देंगे किसका? 47 का। सर परेशानी यही आती है, परेशानी ही नहीं आती है, नहीं आएगी, थोड़ा सा ध्यान दें। 7 का पहाड़ा बोले कि उसमें इकाई का अंक 6 आए, 7 8 56, लेकिन 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 तो 300 के लगभग ही होगा। इसीलिए आगे बढ़े और आगे बजाय इसको गुणा करें किससे? 18 से। गुणा करके देखते हैं। 47 गुणा 18, 47 गुणा 18, 8 7 56, 80 5, 8 चौक 32, 7 एकम 7, 32 और 7 39, 39 और 5 40, 44, 44 के 4 80 4, 4 एकम 4, 4 और 4 8, कितना आ रहा है? 846। यानी ये इससे कटेगा, कितनी बार कटेगा? 18 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक इकाई का मान जो आया वो कितना आया? 18। किसकी पूछ रहा है? पुत्री की। पुत्री के पास इकाई कितनी है? 20। तो मल्टीपल करेंगे, 20 गुणा 18 और 18 गुणी 36, 360 रुपए किसको मिलेंगे? पुत्री को। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो पुत्र 1/4 और 1/5 हिस्सा मिल रहा है, पुत्री को मिल रहा है 1/3 हिस्सा। सरल अनुपात में किया तो 15:12:20 आया। कहां से? ले से लिया, 60 आया, 60 से मल्टीपल कर दिया तो जवाब आ रहा है 15:12:20। और एक इकाई का मान आया 846 में भाग दिया 47 का। 47 कहां से आए? इन अनुपातों का योग, और 846 है कुल धन। एक इकाई का मान 18 आया, पुत्री का पूछा है तो 18 गुणा 20 360 रुपए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक त्रिभुज के कोणों की माप 2:7:11 के अनुपात में कोणों की माप क्या होगी? यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? छोटी सी बात, लेकिन दिमाग में होना जरूरी है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के कोणों की माप की बात कर रहा है, जबकि अनुपात दे रखा है 2:7:11। सबसे बड़ी बात, यदि ये बात दिमाग में है तो सवाल को आगे की तरफ लेके चलेंगे, वरना तो अटक जाएंगे। कौन सी वाली? ये वाली कि त्रिभुज के तीनों कोणों, अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। अंतः कोणों के तीनों योगों का मान कितना होता है? 180। अब इस 180 को 2:7:11 में बांटना है। यहाँ पे देखें, 7 और 2 9, 9 और 11 20। मैं बात करूं 20 होते तो इसको कितना मिलता? 2, इसको कितना? 7, इसको कितना? 11। कब? जब 20 होते। पर हकीकत में कितने हैं? 180। यहां से एक इकाई का मान निकालेंगे, एक इकाई का मान होगा 180/20। 180/20 और 0 से 0 2 नाम 18। एक इकाई का मान आया वो कितना आया? 9। एक इकाई का मान आया कितना? 9। तो ये जो कोण होगा वो होगा 18 डिग्री का, ये होगा 9 × 63 डिग्री का और ये होगा 99 डिग्री का। तीनों कोणों का मान आपके पास होगा 18, 63, 99। पता चल रहा होगा किस प्रकार आया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 2:7:11 दे रखा है, अनुपातों का अनुपात दे रखा है 2:7:11, यानी टोटल जो कोणों का योग होगा वो यहाँ पे कितना होगा? 20 होगा, जबकि हकीकत में कितना होता है? 180 होता है। इस हकीकत में भाग देंगे इसका तो टोटल कितना है? 9। किसका मान? एक इकाई का। और 11 इकाई का मान होगा 11 × 99, 7 इकाई का मान 63, 2 इकाई का मान 18। ऐसा ही सवाल और देखें, यदि दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना हो तो दोनों राशियों का अनुपात क्या होगा? यदि दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना हो, दो राशियां, जैसे मान लें पहली x दूसरी y, दो राशियों का योगफल, योगफल कितना हो गया? x +
वाई, उनके अंतर का अंतर कितना है एक्स माइनस वाई, यही तो अंतर होगा। ये दो राशियों का योग हो गया, ये दो राशियों का अंतर हो गया। थोड़ा सा ध्यान दें, अंतर का 3 गुणा हो, अंतर का 3 गुणा हो, 3 गुणा यानी 3 गुणा ये है तो इसमें 3 गुणा लगा दूं ना, गलती यही होती है। ये तो 3 गुणा पहले से है, हमें बराबर करना है तो 3 गुणा इधर लगेगा, गुणा 3 यानी ये 3x इससे भी गुणा होगा और ये 3 इससे भी गुणा होगा, तो 3x माइनस 3y बराबर x प्लस वाई। समीकरण बन गया, सोल्व कर दें। ये 3x इधर जाएगा तो माइनस 2x, ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस के 4y, माइनस से माइनस कट गया यानी प्लस हो गया, और 2 दूनी 4, ये भी कट सकता है। x बराबर 2y, यहाँ x का जो मान होगा वो होगा कितना, x बराबर 2 और y बराबर या कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो x अनुपात y जो होगा वो होगा 2 अनुपात 1। यहां से देखते तो आ जाता है x बराबर 4 और y बराबर 2, कट के वही हो जाता 1 और 2, x बराबर 2 y बराबर 1। एक बार फिर से देखिए सवाल में क्या कह रहा था, दो राशियों का योगफल, योगफल मतलब x प्लस y, उनके अंतर का अंतर कितना x माइनस वाई, यही तो होगा का 3 गुणा है। दिक्कत गलती जो होती है वो ये होती है कि 3 को गुणा इधर कर देते हैं, जबकि ये तो 3 गुणा पहले से है, यदि बराबर करना है तो गुणा 3 इधर लिखे, गुणा 3 इधर लिखे। समीकरण बन गया x प्लस वाई 3x माइनस 3y। सॉल्यूशन किया, जवाब आया x बराबर 2 y बराबर 1। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल काफी सारे हैं, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट हैं वो है 36, 36 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 3:1 के अनुपात में है, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, लड़कियों का कितना दे रखा है 3:1। जब लड़के 3 हैं तो लड़कियां कितनी है 1, बॉयज यदि 3 है तो गर्ल्स है 1, टोटल कितने हैं 36, टोटल कितने हैं 36। यहाँ लड़कों की संख्या निकालो तो लड़कों की संख्या निकालो तो टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है 3 और 1 4, यहाँ टोटल कितना है 36, एक इकाई का मान कितना आएगा 36/4, 36/4 यानी एक इकाई का मान आया कितना 9, तो लड़कों की संख्या कितना होगी 9 गुणा 3, 9 3 27 और 9 एकम 9, लड़कियां कितनी होंगी 9, जबकि लड़के कितने होंगे 27। आगे बढ़ते हैं सवाल में, कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित कर ली जाएं, लड़कियां और लानी है जिससे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए, जो अनुपात हो वो 9:5, लड़कियां और आनी है, लड़के नहीं आने हैं। लड़कों का अनुपात कितना दे रखा है 9, लड़कों की संख्या कितनी है 27, कहां से लिया 36 में से लड़के कितने हैं 27, लड़के ना तो आ रहे ना जा रहे, लड़के उतने के उतने हैं, अनुपात उतना का उतना रहेगा 9, तो यहाँ पे एक इकाई का मान कितना होगा 27/9, एक इकाई का मान कितना आया 3, कितना आया 3, तो यहाँ पे लड़के कितने होंगे 9 3 27, 9 3 27 और लड़कियां कितनी होंगी 5 गुणा 3 5 3 15, 5 3 15 ऑप्शन पहले में मिलेगा। जबकि जवाब पूछ रहा है कि जिससे लड़के कितनी लड़कियां ग्रुप में सम्मिलित कर ली जाए, लड़कियां चाहिए होनी कितनी चाहिए 15, होनी कितनी चाहिए 15, पहले से कितनी है 9, तो कितनी और चाहिए 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 लड़कियों की आवश्यकता और होगी, यानी सम्मिलित और कर ली जाए तो अनुपात हो जाएगा 9:5। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लड़के दे रखे हैं 3, लड़कियां 1, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:1, टोटल है 36, तो लड़कों की संख्या 27, कहां से आई 3 और 1 4, भाग दिया किसमें 36 में, एक इकाई का मान आया 9, तो 9 3 27, 9 एकम 9, यहां तक कहानी समझ में आई। लड़के 27 है तो लड़कियां होगी 9, लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है कि उनका जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 9:5, जबकि लड़के 27 के 27, तो यहाँ पे एक इकाई का मान होगा 27/9 यानी 3, और एक इकाई का मान 3 है तो लड़के हो जाएंगे 27 और लड़कियां होंगी 5 गुणा 3 15। जबकि पूछ रहा है कितनी लड़कियां और सम्मिलित कर ली जाए, तो 15 में से 9 गए, कितनी बच रही हैं 6 लड़कियां सम्मिलित कर ली जाए। एक सवाल और देखें, क्वेश्चन दे रखा है 7:13 की प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। 2 है 7:13, जैसे मैं इसको लिख लू 7/13, यही तो लिख सकता हूँ 7:13 को 7/13, 7/13 में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, जैसे इसमें भी x जोड़ दें, इसमें भी x जोड़ दें, तो
क्योंकि दोनों में जोड़ा जाना है एक ही अक्षर या एक ही अंक। तो यहाँ पे 7 प्लस एक्स, यहाँ पे 13 प्लस एक्स की नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए, यानी जो रिजल्ट आए वो आए 2:3, 2/3। समीकरण बन गया। सोल्व करते हैं। पीछा गुणा करें, इसको इससे गुणा करेंगे तो 7, इसको इस प्रकार ही लिखेंगे 7 प्लस एक्स बराबर 2 को लिखेंगे 13 प्लस एक्स, यानी ये 3 7 से भी गुणा होगा, एक्स से भी गुणा होगा। 7 3 21 प्लस 3 एक्स बराबर 13 दूनी 26 प्लस 2 एक्स। पता चल रहा होगा, ये एक्स इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3 एक्स में से 2 एक्स गए, 3 एक्स माइनस 2 एक्स बराबर ये 21 माइनस 26। यहाँ पे 3 एक्स में से 2 एक्स गए तो एक्स बराबर 21 माइनस 26, सॉरी 26 माइनस 21 कितना बच रहा है 5, और एक्स का मान कितना है 5। क्या पूछ रहा है, अनुपात में हो जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए एक्स। इस एक्स का जो मान आया वो कितना आया 5 आया। पहली संख्या पहला अनुपात 7/13, ऊपर में इसमें भी एक्स जोड़ा, इसमें भी एक्स जोड़ा, तो अनुपात हो जाए 2/3। समीकरण बन गया, सोल्व किया, एक्स बराबर 5 आ गया। सही जवाब होगा इसका कि प्रत्येक पद में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात हो जाएगा 2:3। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं के मध्य 2:5 का अनुपात है। दो संख्याएं हैं, जैसे ए और बी दो संख्याएं हैं, उनके मध्य 2:5 का अनुपात है। यदि उनका गुणन मान लिया पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 5x, गुणन क्या हो गया 2x गुणा 5x बराबर कितना दे रखा है 160। तो ये संख्याएं क्या होगी, दे रखा है सवाल में सारा, तो 2:5 में है, पहली संख्या 2x मान लिया, दूसरी संख्या 5x, उनका गुणन कितना हो गया 2x गुणा 5x, किसके बराबर 160 के बराबर। सोल्व कर दें, 5 दूनी 10, x गुणा x, x स्क्वायर, x गुणा जो x होता है वो होता है x स्क्वायर, और x प्लस x होता है कितना 2x। ध्यान में रखें 10x स्क्वायर बराबर 160, 10 इधर गुणा में है, इधर किस में आएगा भाग में, तो 0 से 0, और x स्क्वायर बराबर हो गया 16, तो x का मान हो गया √16 का, और x का मान कितना आया 4। किसका मान आ गया x का। किस किस को माना था, एक था 2x, एक था 5x, एक था 2x, एक था 5x, तो 2 गुणा 4 इज इक्वल 8, और 5 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 5 चौका 20। तो पहली संख्या 8 होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 20 होगी। ऐसे ही सवाल अभी कुछ और रह रहे हैं, एक वीडियो और बनाना होगा, उसमें आपके जो सिक्के वाले सवाल हैं और बाकी जो क्वेश्चन रह चुके वो उसमें करवा दिए जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।